हम पहुंचे हैं भगवान वासुकी देव मंदिर। कहा जाता है कि भगवान बैद्यनाथ मंदिर के बाद भगवान वासुकी देव मंदिर के दर्शन का विशेष महत्व है। ऐतिहासिक रूप में भी और धार्मिक रूप में भी लोग यहाँ भारी तादाद में दर्शन करने पहुँचते हैं। ये मंदिर का भारी महत्व है और समुद्र मंथन से इसकी कहानी भी जोड़ते हैं। हम आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। वासुकीनाथ मंदिर के ठीक पीछे शिव गंगा कुंड के रूप में यह तालाब स्थापित है। कहा जाता है बहुत ही पुराना ऐतिहासिक तालाब है। इसके जल के बारे में भी लोगों का अलग अलग तरह की जानकारियां हैं। ये शिव गंगा कुंड है स्थापित जहाँ शिवलिंग रहता है वहाँ तो श्रृंगार रहने करेगा ना। जी जी, तो ये क्या कैसे होता है? इसका जल को क्या पताल बाबा है जी, बाबा इसी कुंड के अंदर में, इसमें कुंड बना हुआ है। हाँ हाँ, जो झंडा है ना, हाँ वहाँ कुंड है जी इसमें, मेन बाबा वही है जी वहाँ शिवलिंग है जी। उनके दर्शन कब होते हैं? दर्शन जब सुखाया जाता है तब दर्शन होता है। अच्छा, जब सूखता है तब दर्शन होते हैं। और बाकी कहते हैं इस जल, यहाँ के जल का विशेष यहाँ चढ़ाया जाता है मंदिर में जी, मंदिर में यहाँ का जल चढ़ता है ना। गंगा जल के बाद इसी का महत्व है। गंगा जल के बाद इसी का महत्व, पवित्र जल है। ये सूखता कब है? कभी सूखता है मतलब 4 साल 5 साल में एक बार सूखता है ना। 4 साल 5 साल में सुखाया जाता क्या नाम है इस कुंड का? है। शिव गंगा हो गया। शिव गंगा कुंड। धन्यवाद दादा। शिव गंगा कुंड से जल लेकर श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की मंदिर इसी रास्ते जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करते हैं। ये दुकानें भी सजी हैं, प्रसाद की दुकानें, मिष्ठान की दुकानें। वासुकीनाथ मंदिर बोल बम 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 बोल बम। मंडे मंडे को रोज जाते पूजा करते कितनी है। मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी देवें। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू है कि शास्त्रीय रूप से बहुत लोग इसको नागेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में मानते हैं जी। उनकी कहानी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ जी। यह पूरा क्षेत्र जंगल था जी और दारुक वन के नाम से विख्यात था जी। दारुक वन में राक्षसों का राज था जी जी। और इसकी मालिका जो है दारुका राक्षसी थी जी जी। और जो भी संत महात्मा लोग जंगल में ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए आते थे जी, उसको वो प्रताड़ित करते थे। जी जी। उसी में एक वैश्य समाज का जी सुग्रीव नाम का जी भक्त यहाँ जो है जी दर्शन करने के लिए, साधना करने के लिए इस क्षेत्र में आया था। जी जी। उसको उन्होंने कारागार में डाल दिया जी। बार बार कह रहा था कि इस क्षेत्र में रहोगे तो मेरा गुणगान करो जी, भोलेनाथ का गुणगान तुम नहीं कर सकते। जी जी। तो उसी में कारागार में भी वो भगवान भोलेनाथ का ही जो है गुणगान कर रहे थे। जी जी। तब वो लोग राक्षस लोग जो है आदेश पारित कर दिया कि उसको जान से मार डाला जी। तो उस सुग्रीव नाम के भक्त के पुकार से जी बाबा वासुकीनाथ जो है सो आए और राक्षसों का नाश किए जी और यह धर्म का जो है सो स्थापना किए जी जी। तो उस भक्त के रिक्वेस्ट पर वो विराजमान हो गए। जी जी जी। ये पुरानी बात थी, कालांतर में वो सब खत्म हो गया जी, जंगल तलपुतल हो गया जी। बगल में आदिवासी समाज के एक बासुकी नाम का भक्त था जी, जो अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल में कुछ कोड़ फूस करके खाता जीता था जी। उसी दरमियान में इस जो शिवलिंग सुग्रीव के द्वारा स्थापित किया गया था जी जी के आग्रह पर हुआ था जी, वो शिवलिंग का जो है खुंटी की कोड़ाई में उसको दर्शन प्राप्त हुआ जी जी। वो ढक के डर से भाग गया जी। रात में उसको स्वप्न हुआ कि मैं तो यहाँ बहुत पहले से विराजमान हूँ, आज पुनः तुमने हमको निकाला है जी, अब से मैं वासुकीनाथ कहलाऊंगा, तुम मेरी पूजा करो और तुम्हारे सभी दुखों का, कष्टों का निवारण होगा। जी जी जी। तो उन्होंने पूजित किया तो ये वासुकीनाथ का जी जी जी। हर हर महादेव जी जी। महाराज जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से भी इसकी कहानी जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन से भी कहानी जुड़ी हुई है जी, कि बगल में जैसे समुद्र मंथन में मथनी का काम जो है सो मंदार पर्वत किया था जी, और रास्ता जो बना था जी वो शेषनाग को बनाया गया जी जी जी। तो शेषनाग वासुकीनाथ को बनाया गया जी जी जी। तो वासुकी के ये नाथ हुए जी, ये मालिक हुए जी, तो उससे भी संबंधित कहानी है, वो थोड़ा सा विस्तार है जी जी जी। महाराज जी एक थोड़ा सा ये जानकारी चाहिए था, कहते हैं यहाँ कोर्ट के निर्णय भी होते हैं जी। यहाँ पर जो है सो एक धारणा है जी, और आदिकाल से होते आ रहा है जी, कि जब किसी भक्तों को सबसे भक्त सभी दुनिया से थकार जाते हैं जी जी जी, यहाँ पर धरना पर बैठ जाते हैं। भूख हड़ताल सरकार के लिए मांग के लिए जी जी आम जनता बैठती है ना जी जी, वैसे भक्त यहाँ धरना पर बैठते हैं जी जी जी। तो भूख
खाना पीना सब त्याग करके जी और साधना में लग जाते हैं जी तो जल्द उनकी सुनवाई होती है। जी रात्रि में अदालत पूजन होती है। जी उसकी अर्जी डाली जाती है पुरोहितों के द्वारा। जी और बाबा जल्दी सुन जाते हैं जी। उसी के माध्यम उनके से निर्णय भी हो जाते हैं। कष्टों का निर्णय। जी महाराज, ये तालाब जो बाजू में है, ये इसका क्या महत्व है? जब ये शिवलिंग बहुत था और जंगल था, लोगों का आवागमन नहीं था। जी तो आवागमन नहीं होने के कारण दो कहानियां इसमें है। जी एक कहानी है कि भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया। जी शिवलिंग तो स्थापित हुआ, मंदिर का निर्माण भगवान विश्वकर्मा बैद्यनाथ धाम में भी किए। जी और उसके बाद यहाँ भी किए। जी। उन्हीं के बनाए हुआ तालाब। जी और एक कुछ कहानियां हैं जी कि जो है सो यहाँ पर आदिवासी साम्राज्य का था जी और जब यहाँ लोग आए नहीं तो उसमें नाथ संप्रदाय लोग प्रवेश किए। उन्होंने इस भव्य मंदिर की भव्यता को देखा जी। तो उन्होंने इसका विस्तारीकरण किया। जी उसी विस्तारीकरण में उन्होंने तालाब का भी निर्माण कराया। जी धन्यवाद महाराज। जय नाम बाबा। थोड़ा सा बता दें अपना। मैं संजय झा जी यहाँ के सचिव है जी। मंदिर समिति के। जी पंडा समिति के। जी मैं महामंत्री संजय झा, बाबा बासुकीनाथ मंदिर। धन्यवाद। महादेव संतों का कल्याण। भगवान बासुकीनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर है और काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। ये बाहर नंदी जी स्थापित भगवान बासुकीनाथ मंदिर प्रांगण में ये धूमवती माता, गणेश जी और भगवान सूर्य की मंदिर भी स्थापित है और मुख्य मंदिर ये है। ये भगवान बासुकीनाथ की लीला से समर्पित कहाँ है? ये मंदिर परिसर से बाहर का दृश्य है। भगवान बासुकीनाथ का मंदिर ये प्रवेश द्वार है। कतारों के माध्यम से ये पार्वती मैया का मंदिर है। ये देखें पार्वती मैया का मंदिर, यहाँ भी श्रद्धालु दर्शन करते हैं। काली मंडप है पीछे, मंदिर के पीछे ये मंदिर का मुख्य द्वार। ये चंद्रकूप के नाम से यहाँ पर कुंड है। ये देखें। चलिए अब जल कुओं के खींचे। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कुंड है भोलेनाथ का। हाँ, क्या रहता है, क्या महत्व है इसका, क्या महत्व है इसका माता राम? इसका जो है पैर हाथ कुल्ला कुछ भी रहे। हाँ। आप लोग मुंह में नहीं लीजिएगा। नहीं, मुंह में नहीं, गेट पे छीटिए। ये क्या गेट पे छीटिए। नहीं नहीं है इसके लिए? नहीं होगा, नहीं होगा। चलो चलो यहाँ आगे बढ़ो। क्यों इसको पीने काहे नहीं देते? पीता नहीं है। अरे क्या हाथ मत डाल। क्या इसकी शुद्धता के बारे में क्या कह ये सकें? जो है ना भोलेनाथ को जल चढ़ेगा ना, तो हाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस पैर हाथ कुल्ला कुछ भी नहीं होगा। हाँ तो जाइए। मुंह में नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पुराना कुआं। जब से बाबा है तब से ये कुआं है। हाँ। क्या कैसे क्या हुआ था ये कुआं का? ये जो है ना, ये चंद्रकूप है। हाँ ये स्पेशल जल है खाली भोलेनाथ के लिए। हाँ, भोलेनाथ को चढ़ता हाँ, है। इसमें जो है खाली बाबा का सर सफाई होता है। बाबा स्नान करते हैं, मैया बाबा जी। उनका कपड़ा खिंचाता है। हाँ। और बाकी बात किसी को नहीं। और बाकी कुछ नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ये कूप कैसे स्थापित हुआ था, कुछ जानकारी है? नहीं, बाबा निकले हुए थे जमीन से, जी। उसी वक्त में ही बना गया है। उसी वक्त बनाया गया। हाँ।